Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class सुखदेव पटसारिया केमिस्ट्री क्लासेस ग्वालियर। आज मैं आपको सिंपल ट्रिक द्वारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं। तो चलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स की जरूरत होती, इसके लिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको सिखा रहा हूं, नोट कीजिएगा। नंबर 1, moving pi electrons towards an sp2 carbon that is moving pi electron towards an sp2 carbon that is positively charged carbon। हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले पॉइंट का याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करते हैं। तो आपको याद रखना है पहला पॉइंट, मूविंग पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स एन sp2 कार्बन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, यानी पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की ओर मूव करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? डबली बॉन्डेड कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड लगा होगा, जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूं। पहला एग्जांपल देखिए इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, इस पर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए इस एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। मान लीजिए इस टाइप का कोई एग्जाम्पल है और इसके हमें रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर बनाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, जो वर्ड आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर कहीं कॉन्जुगेशन है वहां पर ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो कॉन्जुगेशन इसे कहते हैं, देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये 3 कार्बन के बीच में अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज हो, और भी आगे स्ट्रक्चर जा सकता है। देखिए डबल बॉन्ड के बाद फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा भी हो सकता था कि डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज, ऐसा भी हो सकता था कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। इस टाइप के स्ट्रक्चर कैसे कहलाते हैं? कॉन्जुगेशन में कहलाते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में आपको और कहीं टारगेट नहीं करना है। क्या करना है ये याद रखना है, पाई इलेक्ट्रॉन टू sp2 कार्बन। sp2 कार्बन आपको समझ में नहीं आए तो ये तो समझ में आएगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन ये है और इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है? sp2 है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूव मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन ये वाला है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन है, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव होंगे कहां? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की ओर। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को मैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव होंगे तो देखिए स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। यहां में ये एरो लगाइए और स्ट्रक्चर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। यहां से पाई इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिनिश हो जाएगा। देखिए ये स्ट्रक्चर बनेगा और आगे क्या है? CH3। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड का। तो इस टाइप से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। ये पहला पॉइंट है। ऐसे मैं आपको 3 पॉइंट के द्वारा सिखाने वाला हूं, फिर आप कैसा भी कठिन एग्जाम्पल होगा उसे निकाल लेंगे, राइट। तो ये होता है
पाई इलेक्ट्रॉन टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होते हैं। ध्यान रखिएगा, केवल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एटम मूव नहीं करता है। और दूसरी बात ध्यान रखना है, दोनों कंट्रीब्यूटर पर या एक से ज्यादा कंट्रीब्यूटर पर जो नेट चार्ज होता है वो सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। बस इतनी सी बात याद रखना है। तो चलिए अब आपको सेकेंड पॉइंट समझाता हूं, नंबर 2। मूविंग पाई इलेक्ट्रॉन्स towards an sp2 कार्बन। वो sp2 कार्बन कैसा होना चाहिए, दैट इज डबली बॉन्डेड, दैट इज डबली बॉन्डेड कार्बन। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन है और उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कराना है डबली बॉन्डेड कार्बन की तरफ, यानी पाई टू पाई आपको मूव कराना है। तो पाई टू पाई आप कैसे मूव कराएंगे, इसके लिए मैं एक एग्जांपल फिर लिखता हूं आपके सामने। ये देखिए एक एग्जांपल है न्यू, इसे नोट कर लीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, यहां पर एंड कर दीजिए। ये रहा आपका सेकेंड एग्जांपल। अब देखिए इसमें ये भी डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है। ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है। लिखा क्या जा रहा है, मूविंग पाई इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स एन sp2 कार्बन। ये साथ में sp2 कार्बन भी है। कैसा है, sp2 कार्बन। तो sp2 कार्बन दैट इज, वो sp2 कार्बन कैसा होना चाहिए, डबली बॉन्डेड कार्बन होनी। तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन है। तो देखिए ये भी sp2 कार्बन है और ये भी sp2 कार्बन है। ले कंजुगेशन कहां से कहां तक हो रहा है देख लीजिएगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तीन जगह ये कॉन्जुगेशन है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, पाई टू पाई। तो क्या हो जाएगी कंडीशन, देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर मूव करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। बस इतने से ज्यादा और कुछ नहीं करना है आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव किया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड कहां आ गया, यहां पर आ गया। डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए ये डबल बॉन्ड यहां आ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर गया, तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। देखिए सबका बैलेंस हो गया। ये डबल बॉन्ड यहां था, यहां से मूव किया और ये डबल बॉन्ड यहां से यहां चला गया, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर निगेटिव चार्ज आ गया। ये ऐसा भी हो सकता था, अगर आप इसको इस तरीके भी कर सकते थे। देखो अगर मुझे ऐसे मूव नहीं करना है तो ऐसे मूव कर सकते थे। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर जाता और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर जाता, यानी अपोजिट साइड में भी मूव कर सकते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा फिर, CH2 सिंगल बॉन्ड, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, CH यहां से लिख रहा हूं उल्टी तरफ से, CH2 यहां से इधर इलेक्ट्रॉन गया तो CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड CH हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड CH और यहां से यहां इलेक्ट्रॉन चला गया तो सिंगल बॉन्ड CH2। अब एक कार्बन ज्यादा लिख दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहीं पर हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक सही दिख रहा है।
चाहे मैं इधर से मूव करूं या इधर से मूव करूं, दोनों साइड से एक सा ही आपको दिखाई देगा। क्योंकि मैंने इधर से लिखना स्टार्ट किया है, यहां पर ये वाला मॉलिक्यूल यहां से लिखना चालू किया तो देखो ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। आप इसको यहां से लिखें या यहां से लिखें, दोनों साइड से आंसर एक ही आएगा, राइट। अब हम आगे की बात करते हैं। अब आपको एग्जाम्पल नंबर यानी 3 नंबर का पॉइंट और सीख लीजिए। मूविंग लोन LONE लोन पेयर electrons towards an sp2 carbon that is अब ये लोन पेयर किधर को ट्रांसफर होगा, डबली बॉन्डेड कार्बन की तरफ, दैट इज डबली बॉन्डेड कार्बन। ये देखिए या फिर क्या हो सकता है, लोन पेयर है कहीं पर किसी कार्बन के पास और वो डबली बॉन्डेड कार्बन की तरफ मूव करेगा। बस ये 3 स्टेज होती है। तीसरी स्टेज का एग्जांपल देख लीजिए, मैं एक एग्जांपल आपके लिए लिख रहा हूं, समझ लीजिए इसको। मान लीजिए एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। CH पर यहां पर एक लोन पेयर है और ये नेगेटिव चार्ज लगा हुआ। ये आपका डबल बॉन्ड है, यहां पर 2 लोन पेयर है। इस टाइप का ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर से आप समझ लीजिए कि लोन पेयर कहां ट्रांसफर होंगे, या डबली बॉन्डेड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ऐसा कंफ्यूजन आपको रहता है कि डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर करें, डबल बॉन्ड को लोन पेयर की तरफ ट्रांसफर करें, या लोन पेयर को डबल बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर करें। तब आपको ये 3 पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे। मूविंग लोन पेयर टुवर्ड्स एन sp2 कार्बन दैट इज डबली बॉन्डेड कार्बन। तो यहां पर आपका ये लोन पेयर है और ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसमें आपस में कॉन्जुगेशन है। तो ये लोन पेयर कहां ट्रांसफर करेगा, यहां पर इस कार्बन पर, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, ये कहां जाएंगे, इस ऑक्सीजन पर। बस इतना सा करना है और इसके अलावा कुछ नहीं। मूविंग सीखना है आपको। तो देखिए क्या आंसर होगा इसका। यहां देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, नीचे डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड O, यहां पर 2 लोन पेयर थे, ये पाई इलेक्ट्रॉन थे 2, तो अब कितने हो जाएंगे 6, और चार्ज कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहां से लोन पेयर गया तो देखिए ये क्या कंडीशन होगी, आपको दिखाई देगी। डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए यहां पर ये लोन पेयर था नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, तो यहां पर पहले इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, और अब देखिए ये यहां पर इसकी बैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4। तो यहां भी नेगेटिव चार्ज और यहां भी एक नेगेटिव चार्ज। इस टाइप से इसका 3rd नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ओके, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें इन 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है। इसमें 3 पॉइंट्स के आधार पे आप कोई भी एग्जांपल जब सॉल्व करें, इलेक्ट्रॉन की मूविंग करें, तब आपको इसको ध्यान रखना है। या तो पाई इलेक्ट्रॉन डबली बॉन्डेड कार्बन की तरफ जाएंगे, या पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज की तरफ जाएंगे, या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डबली बॉन्डेड कार्बन की तरफ जाएंगे।
जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके अलावा भी आपको इस तरीके से ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपको एक बेसिक सा है, स्टार्टिंग आप यहाँ से करने की कोशिश कीजिएगा। फिर आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने इसके पहले जितने भी प्लेलिस्ट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के मैंने कंपाउंड्स आपको सिखाए हैं, उन सब की स्टडी जरूर कर लीजिएगा। हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नई बात है। तो चलिए, ये लेक्चर देखने के बाद आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।